बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको और ज़्यादा तफसील से समझाएं। 51 में देखें साइंटिफिक मेथड्स, वो कौन से साइंटिफिक मेथड्स हैं। एंड मींस टू स्टोर, जिसका मतलब है कि हम कुछ चीज़ें स्टोर कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसमिट कर रहे हैं, मींस के निकाल रहे हैं एक जगह से वास्ट अमाउंट, ज़्यादातर अमाउंट, ज़्यादा तादाद में, जैसे हम कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन को सेकंड्स की सूरत में, बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के जरिए, ठीक है। जैसे हम मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह डाटा को फौरन मुंतकिल करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये क्या बनाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ये हमेशा याद रखें, क्लस्टर्स बनाते हैं। एज कंपेयर टू फाइबर ऑप्टिक्स यूज्ड इन सिंगल मोड केबल, केबल में जो हम फाइबर को ऑप्टिक्स को यूज करते हैं, तो ईच ऑप्टिकल फाइबर जो है वो मल्टी मोड केबल्स से कनेक्टेड होती है। और ये तकरीबन कितनी ज्यादा मोटी होती है, तो ये तकरीबन 10 टाइम मोटी होती है, ठीक है। ग्लास फाइबर्स जो है वो उनकी मोटाई तकरीबन बराबर होती है किस चीज के, ठीक है। तो ये तकरीबन हेयर के बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद जो है इन और इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें इकट्ठी करनी चाहिए। तो हमें कितने पार्ट्स इकट्ठे करने चाहिए, ये आपने बताना है। तो इसमें तकरीबन 5 पार्ट्स हमें इकट्ठे करने चाहिए, ठीक है। एज कंपेयर टू रेडियो वेव्स या माइक्रोवेव्स, जो रेट ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन है, यानी कितनी शरह से हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं विद लाइट बीम, तो उसमें लाइट बीम फिर क्या होती है, ठीक है। तो उस लाइट बीम हमेशा बड़ी होती है, लार्जर हम कहते हैं उसको। 57 में है कि जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें एक टिनी यानी छोटे चिप्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो उन चिप्स को हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। नेक्स्ट है वाइब्रेशन ऑफ डायग्राम। वाइब्रेशन, डायग्राम की जो वाइब्रेशन है वो क्या प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो वो साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है। नेक्स्ट है जनाब, एनी क्राइम, कोई भी जुर्म जो होता है वो अकम्पलिश्ड होता है थ्रू नॉलेज या यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी कोई भी चोरी होती है तो या तो आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के जरिए करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, अपने नॉलेज की बेस पे करते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंप्यूटर क्राइम, ठीक है। स्पिरिचुअल ट्रैक्स कोडेड ऑन सरफेस ऑफ सीडी और कॉल्ड, सीडी पर जो ट्रैक्स बन जाते हैं, आप देखें अगर गौर से, तो उस पर गोल गोल निशान बन जाता है, बेसिकली वहां पर डाटा फीड किया जाता है। तो उनको हम क्या कहते हैं, उन जो सर्कल्स को लाइंस बन जाती हैं ब्लैक ब्लैक, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं पिट्स। टू कवर वॉइसेस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, यानी कि अपनी आवाज को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में तब्दील करते हैं, ये मॉडर्न फोन्स को इस्तेमाल करते हैं। तो मॉडर्न फोन्स में वो कौन सी चीजें इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। तो इसमें हम डायग्राम्स को यूज कर रहे होते हैं, सॉरी डायफ्राम्स, ठीक है, ये हम यूज कर रहे होते हैं। टर्म ईमेल, ईमेल का मतलब क्या है, ठीक है। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इसका ये जवाब है। जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय सिंगल बेस स्टेशन इज कॉल्ड, जो जियोग्राफिकल एरिया है जो कि एक सिंगल बेस स्टेशन से कवर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। फैक्ट एंड फिगर्स, जो कि प्रोग्राम्स इस्तेमाल करता है इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं डाटा। टर्म हार्डवेयर जो है ये रेफर्स करता है किसको, टर्म हार्डवेयर जो है ये रेफर करता है हमेशा मशीनरी को, ठीक है। उसके बाद डाटा को स्टोर करने के लिए परमानेंटली कंप्यूटर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी को इस्तेमाल करते हैं। अगर सीडी जो है मेटल की बना दी जाए या ग्लास की, शीशे की बना दी जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे हार्ड डिस्क, ठीक है।
It stores information about subscribers located within clusters and is responsible for directing calls to them। ठीक है, तो देखें, स्टोर, हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं सब सब्सक्राइबर्स में जो कि हमारे क्लस्टर्स के अंदर होती हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, यानी वो जिम्मेदार होती है किस चीज़ के लिए, कि वो सेल्स को डायरेक्शंस दें, किसके लिए। ठीक है, तो वो डायरेक्शंस देती है मोबाइल स्विचिंग सेंटर की तरफ। ठीक है, मोस्ट पावरफुल और जो स्विफ्ट कंप्यूटर्स होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं 1000 बिलियन पार्ट ऑफ सेकंड्स में, तो उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर। टू कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन, यानी तमाम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना है रिगार्डिंग सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, फॉर किसी भी मकसद के लिए, और फिर उनको हम स्टोर करते हैं किसी कंप्यूटर में मोर देन वन इंटरलिंक फाइल्स, यानी वो एक से ज्यादा फाइल्स जो यहाँ पे लिंक्ड होती हैं, वहां पे हम इनको स्टोर करते हैं, जो कि हमें हेल्प करती हैं जब भी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं डाटा मैनेजमेंट। और ये हमारे दिमाग में भी बहुत सारी ऐसी चीजें स्टोर होती हैं जो न्यूरॉन्स में सेफ होती हैं। ठीक है, हमारे न्यूरॉन्स उनको जल्दी प्रोड्यूस करके हमें देते हैं। 71 है, वायरलेस कम्युनिकेशन स्टेशन जो है जब सेटअप किया जाता है खास जियोग्राफिकल लोकेशन पर, तो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं बेस स्टेशन। नेक्स्ट है फैक्ट्स और फिगर्स, जो कि यूज्ड होते हैं प्रोग्राम्स की तरफ क्या प्रोड्यूस करने के लिए, खास इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं डेटा। स्पीड ऑफ द साउंड, हवा में स्पीड ऑफ साउंड जो है वो क्या होती है, तो वो जस्ट 1246 किलोमीटर पर आवर होती है। आईसीटी इज अ ब्लेंड ऑफ, आईसीटी जो है उसके अंदर क्या चीजें मिक्स हैं, तो उसमें आईटी भी है और टेली कम्युनिकेशन भी है, ये दोनों चीजें मिक्स होकर आईसीटी बनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डेटा स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें डेटा स्टोर किया जा सके, तो उनका एक और नाम भी है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो ये जनाब हमारे 25 क्वेश्चन और हल हो चुके हैं। इसी तरह मजीद इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और इस शक को अपने जहन से निकाल दें कि जनाब ये वीडियो पुरानी हो गई है और ये हो गया है, वो हो गया है। तो भाई माय डियर स्टूडेंट्स, काइंडली इस चीज़ को अपने जहन में रख लें कि फिजिक्स जब मैं 1994 में पढ़ रहा था तो उस वक्त भी वही थी, और आज 2023 में आज भी वही है। ठीक है, और एंड अभी यही रहेगी। तो इसलिए अगर जब भी इस वीडियो को देखें तो ये सवाल वही रहेंगे। ठीक है, ये चेंज नहीं होंगे। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन चेंज होगी वो साथ साथ अपडेट हो जाएगी, और वो हम आपको साथ साथ नई वीडियो में बताते जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं वीडियो को याद कर लें, तो और हमारी जो ये लिंक है इस लिंक पे प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो आप 100% इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ठीक है, तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।